Hello students, let's start chapter number 13 today, movements of earth. In this chapter we will be learning about shape of the earth and movements of earth. The earth is the third planet in the solar system. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सोलर सिस्टम का जो तीसरा प्लैनेट है वो है अर्थ. The earth has air, water and land on it. अर्थ के अंदर हवा भी है, पानी भी है और जमीन भी है. और अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारी जो पृथ्वी है उसका एक लेयर हमेशा बनी रहती है, उसको हम कहते हैं हवा. उसको हम हवा की एक लेयर हमेशा बनी रहती है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. शेप ऑफ द अर्थ. अर्लियर पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट बट नाउ वी नो दैट द अर्थ इज राउंड. पहले लोग सोचते थे कि जो अर्थ है वह फ्लैट है, मतलब अर्थ जो है चपटा है, समतल है. पर अब हमें पता है कि अर्थ का जो आकार है वो गोल है. हाउ कैन वी से दैट द अर्थ इज राउंड. अब हमें कैसे पता चला कि अर्थ जो है राउंड है. गो एंड स्टैंड ऑन द शोर ऑफ द सी. वॉच अ सेलिंग शिप. ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ द शिप एज इट सेल्स इन द सी. आप किसी भी समुद्र के किनारे जाकर खड़े हो जाइए और वहां पर किसी भी शिप को देखिए जो कि समुद्र में जा रही हो. जब आप उस शिप की पोजीशन देखेंगे, you will observe that as it moves, the lower portion of the ship disappears first and the top part disappears later. तो आप देखेंगे कि जो शिप का निचला हिस्सा है वो पहले डिसअपियर हो जाएगा और जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो बाद में आप धीरे धीरे गायब हो जाएगा. दिस हैपेंस बिकॉज अर्थ इज राउंड इन शेप. वो इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है वो अर्थ का जो आकार है वो है गोलाकार है. पीपल हु ट्रेवल्ड इनटू स्पेस आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स. जो लोग स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं. फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन बाय एस्ट्रोनॉट्स हैव आल्सो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप. और उन एस्ट्रोनॉट्स ने जो अर्थ की फोटोग्राफ ली है उससे भी ये प्रूव हो गया है कि अर्थ जो है शेप में स्फेरिकल है, गोल है. Our earth was formed billions of years ago from clouds of dust and gases. It was very hot but cooled down after many years. हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत 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 सालों पहले बनी थी, जिसमें सिर्फ धूल मिट्टी और गैसेस थी. पहले वह बहुत गर्म थी पर बहुत सालों बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई. द हॉट गैसेस टर्न्ड इनटू क्लाउड विच कॉज्ड रेन एंड थंडरस्टॉर्म्स. जो गर्म गैसेस थी वो किस में बदल गई, बादलों में, और बादलों से बारिश हुई और थंडरस्टॉर्म्स मतलब बिजली चमकना, आंधी आना, ये सब हुआ. देन स्लोली द लिविंग फॉर्म्स स्टार्टेड अपीयरिंग फर्स्ट इन वाटर एंड देन ऑन लैंड. और उसके बाद धीरे धीरे जो प्राणी है वो उत्पन्न होना शुरू हुए, पहले पानी में और फिर जमीन पर. मूवमेंट ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग बट वी डू नॉट फील इट बिकॉज इट मूव्स वेरी स्लोली. जो हमारी पृथ्वी है वो लगातार घूमती रहती है पर हमें वह फील नहीं होता, हमें वह महसूस नहीं होता क्योंकि वह बहुत धीरे चलती है. द अर्थ शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. जो अर्थ है वो दो तरीके के मूवमेंट्स दिखाती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन. रोटेशन क्या होता है, द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस ऑल द टाइम. जो अर्थ है वह अपनी धुरी पे, एक्सिस मतलब धुरी, इस पर घूमता रहता है, राउंड एंड राउंड, अपनी धुरी पर वो गोल गोल घूमता रहता है. एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक लाइन है जो कि अर्थ के बिल्कुल मध्य से गुजरती है. द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ. जो पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड एंड पासिस थ्रू टू पोल्स. जो अर्थ के एक्सिस हैं वो हल्के से चपटे, टिल्टेड मतलब हल्के से नीचे को झुके हुए हैं और वो दो पोल से गुजरते हैं. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. जो अर्थ की रोटेशन होती है उसी की वजह से दिन और रात होते हैं. एज इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस ओनली वन हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एट अ टाइम. क्योंकि अर्थ जो है अपने धुरी पर घूमता रहता है, इसलिए आधा हिस्सा ही, जब अर्थ मान लीजिए इस साइड घूमा तो सूरज के सामने अर्थ का आधा हिस्सा आया. जिस आधे हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ेगी वह दिन होगा और जिस आधे हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी वहां पर रात होगी.
The part of the earth that faces the sun has day and the other side which is dark has night. The earth moves slowly, so the part which is facing the sun also moves away from the sun. क्योंकि अर्थ बहुत धीरे धीरे मूव करता है, इसलिए वह हिस्सा जो कि सन की तरफ है वो भी धीरे धीरे सन से दूर होता रहता है. द डार्क पार्ट स्लोली मूव्स टुवर्ड्स द सन, और ये जो डार्क हिस्सा है जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही वो धीरे धीरे सूरज के सामने आता रहता है. इन दिस वे ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अर्थ बोथ द पार्ट्स गेट सनलाइट. इसलिए अर्थ का जो मूवमेंट होता है उसी की वजह से अर्थ के दोनों हिस्सों में सूरज की रोशनी मिलती है. द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सन कहाँ से निकलता है? सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है. तो द प्लेसेस ऑफ द ईस्ट सी द डे फर्स्ट. इसलिए अर्थ पृथ्वी पर वह हिस्सा जो कि पूरब में है उस वहां पर दिन पहले निकलता है, और वह हिस्सा जो कि पश्चिम में है वहां पर रात होती है. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ को पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने में. इसलिए एक दिन और एक रात मिला के एक दिन बनता है, मतलब 24 घंटे होते हैं. जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज द राइजिंग सन इज सीन इन द जापान फर्स्ट. जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं क्योंकि सूरज सबसे पहले वहीं पर दिखता है, वहीं पर उगता है. रेवोल्यूशन. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ. जो अर्थ है वो एक फिक्स्ड रास्ते पे सन के चारों तरफ घूमता है. दिस पाथ इज कॉल्ड अर्थ ऑर्बिट. इस पाथ को हम क्या कहते हैं? अर्थ का ऑर्बिट. दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. और ये जो पृथ्वी सन के पूरी चक्कर लगाती है, गोल चक्कर, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन. द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. एक सन का पूरा चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? 365 दिन और 6 घंटे. द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज इन सीजन्स. और अर्थ का जो रेवोल्यूशन है उसकी वजह से मौसम में, ऋतुओं में चेंज होता है. वी हैव 366 days in a leap year because the earth completes an revolution in 365 days and 6 years. हम लीप ईयर में 366 डेज क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ को 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में. इसका मतलब 1 साल लगता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में. 4 साल के बाद ये 6 आवर्स जो हैं, 6 आवर्स मिलके कितने हो जाते हैं? 24 घंटे. इसलिए लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. Let us recall the chapter. The envelope of air around the earth is called the atmosphere. The earth is round in shape. The earth shows two types of movements, rotation and revolution. The spinning of the earth on its axis is called rotation. Rotation of earth causes days and night. The movement of the earth around the sun is called revolution. Revolution of earth around the sun causes changes in seasons. Let's start the exercise. Pick the correct option. The earth is spherical in shape. The earth completes one revolution in 365 days. The rotation of earth causes days and night. अर्थ का रोटेशन से दिन और रात होते हैं. The earth completes rotation on its axis in 24 hours. रोटेशन है तो 24 hours में और revolution 365 days में. The axis of the earth is slightly tilted. Question number B, fill in the blanks. The rotation of the earth causes days and nights. The revolution of the earth causes change in seasons. The axis passes through two poles. जो अर्थ का एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन है, वो दो पोल से गुजरती है. जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन. द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है. Question number C is write T for true and F for false statement. The earth is flat in shape. This is false. Earth round है shape में. The spinning of earth on its axis is called rotation. This is true. The part of the earth facing the sun has day. This is true. अर्थ का वह हिस्सा जो सूरज की तरफ होता है उस समय वहां पर दिन होता है. The earth completes one revolution in 24 hours. This is false. 365 days and 6 hours लगते हैं अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. A leap year has 366 days. This is true.
What causes days and night? The rotation of Earth on its axis causes days and night. Now what is second question is what is rotation? अभी हमने बताया डेज और नाइट किस वजह से होता है, अब हमें बताना है रोटेशन क्या होता है। तो आप यहां से लिख सकते हैं द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। सेकेंड इज व्हाट इज रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन क्या होता है? जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड अर्थ ऑर्बिट, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। एक्सप्लेन द शेप ऑफ द अर्थ। में आप लिख सकते हैं अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, and it is slightly tilted on its axis. This chapter ends here. Thank you for watching.